मूवी स्टोरी हिंदी प्रेजेंटिंग गुड डायनासोर। कहानी की शुरुआत में एक कपल डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक अपना खेती कर रहे होते हैं। जमीन पे बीज बो के वहाँ पे फसल उगा रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है उनके जो 3 अंडे थे उसमें से एक अंडा टूट के वहाँ से एक छोटा डायनासोर निकलता है। फिर दूसरा अंडा टूटता है और वहाँ से भी एक बच्चा निकलता है। तीसरा अंडा टूटता है लेकिन वहाँ से कोई भी निकलता नहीं। और थोड़ी देर बाद देखने पे पता चलता है कि वहाँ पे जो बच्चा वो छोटी साइज से है, वो क्यूट सा है और छोटा सा, काफ़ी डरपोक है। छोटे से डायनासोर के बच्चे का नाम आर्लो रखते हैं। इसके बाद उस छोटे छोटे बच्चे को बाहर लेके आते हैं और अपना घर दिखाते हैं। और टाइम गुजरता है और ये छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं। 2 डायनासोर बच्चे काफ़ी एक्टिव थे और आर्लो उसे जो भी काम दिया जाता उसे हो नहीं पाता था और वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करता था। इसके बाद कपल डायनासोर अपने बच्चे को पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो आगे सर्दी आने वाला होता है और वहाँ पे एक स्टोर रूम बनाया हुआ होता है जहाँ पे खाना स्टोर करके रख सके। और वहाँ पे फादर अपना फुटप्रिंट बना देता है और बच्चे एक्साइट होकर पूछते हैं कि हमें भी अपना फुटप्रिंट बना दे दो। फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम लोग छोटे हो, जब तक तुम एक बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन लगेगा तुम जिंदगी में कुछ कर लिए हो और उसके बाद तुम फुटप्रिंट लगा सकते हो। फादर अपने बच्चे को कुछ काम देते हैं और कहते हैं कि अगर एक काम सही से कर लेते हो तो फुटप्रिंट आज ही लगा सकते हो। बच्चे सभी एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन आर्लो अभी भी डरा हुआ होता है। आर्लो का बड़ा भाई अपना काम खत्म करके अपना फुटप्रिंट छोड़ देता है। आर्लो की बहन वो भी अपना काम खत्म करके अपनी फुटप्रिंट लगा देती है, लेकिन आर्लो की बात की जाए उससे हो ही नहीं पा रहा था। आर्लो काफी दुखी हो जाता है और उससे उसका बड़ा भाई छेड़ने लगता है, तुम तो छोटे बच्चे हो, कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी वहाँ पर उनकी फैमिली आ जाती है और उसकी माँ कहती है कि छोटे भाई को तंग मत करो। तभी आर्लो कहता है कि आप लोग को ये लगता है ना मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं एक दिन जरूर कुछ करूँगा और मुझे भी फुटप्रिंट लगाने का मौका मिलेगा। जब रात को आर्लो सो रहा होता है तभी उसके पास उसके फादर आते हैं और उसे कहते हैं मेरे बेटे मेरे साथ चलो। रातों में खुले मैदान की तरफ चलने लगते हैं। आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चलो तुम्हारे डर को खत्म करते हैं, ये काफी सुंदर नज़ारा है, कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। फिर आर्लो सो जाता है और सुबह उसके फादर देखते हैं उनका स्टोर किया गया खाना कोई ले गया है। फिर आर्लो के फादर उसे एक काम देते हैं, जो भी खाना चुराया है उसके लिए एक जाल बिछाते हैं। आर्लो के फादर कहते हैं जो भी खाना चुराने आए तुम्हें उसे पकड़ना है और पकड़ के मेरे पास लाना है, ये काम करने के बाद तुम अपना फुटप्रिंट लगा सकते हो। आर्लो भी वहाँ पे पहरा दे रहा होता है और तभी वहाँ पर वो जंगली जानवर आ जाता है और वो जाल में फंस जाता है। आर्लो उसके पास जाता है और डरते हुए जाके देखता है असल में वो कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि जंगली बच्चा था। वो जंगली बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आर्लो डर के मारे वो जाल को खोल देता है जिसमें कि वो जंगली बच्चा वो डराते हुए उससे वहाँ से चला जाता है। जब आर्लो के फादर वहाँ पे आते हैं और आर्लो को डांटते हैं तुमने ये क्या, उसे जाने क्यों दिया, तुमने उसे पकड़ के भी छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर दिया। और उसे कहते हैं अब डर ना छोड़ो मेरे साथ आओ। उसका फादर इसलिए डांट रहे थे तुम एक बहादुर और अच्छा डायनासोर बनो। उन्हें जंगल में जाते जाते बिजलियाँ चमकने लगता है और काफी बारिश आने लगता है। आर्लो वहीं पे फिसल के गिर जाता है। आर्लो डरने लगता है और कहता है अपने फादर से चलो घर चलो, और उसके फादर कहने लगते हैं चुप करो बेटा मेरे साथ चलो। आर्लो के फादर कहते हैं अगर मैं तुम्हारा डर खत्म नहीं करूंगा तो तुम बड़े होके क्या करोगे। और उसके बाद काफी बारिश तेज होने लगती है और पानी भी ऊपर उठ रहा होता है। तभी आगे देखते हैं तो पानी का बहाव काफी तेज से आ रहा था तो आर्लो के फादर उसे ऊपर चढ़ा देते हैं। आर्लो के फादर चढ़ नहीं पाते और पानी के बहाव में बह जाते हैं। आर्लो की फादर नदी में उनकी मौत हो जाती है और आर्लो घर वापस आ जाता है और भाई बहनों के साथ काम करने लगता है। आर्लो अपने पिता की कब्र के पास रो रहा होता है तभी वहाँ पर वो जंगली बच्चा आ जाता है। वो जंगली बच्चा स्टोर रूम से खाना चुराने लगता है और आर्लो देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है। आर्लो उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ भी लेता है। और इसी बीच वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। वो दोनों नदी में बहते हुए काफ़ी दूर चले जाते हैं। पानी में बहते बहते एक किनारे पे लग जाता है और जब उसे होश आता है खुद को काफ़ी अकेला पाता है। वहाँ पे चारों तरफ देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है और ऊपर देखता है तो वो जंगली बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है और उस जंगली बच्चे को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर आके देखता है उसे वो नदी नज़र आ जाती है जिस नदी के सहारे वो घर जा सकता है। फिर वो नदी के किनारे चलने लगता है और उसे काफ़ी फल दिखाई देता है जो नीचे पड़ा हुआ था और उसे खाने लगता है। ऊपर पेड़ों से फल तोड़ने लगता है और फिसल के गिर जाता है। वहाँ पर गिरने की वजह से
दो पत्थर के बीच उसका पैर फंस जाता है, जिसमें से वो निकाल नहीं पाता और रात हो जाती है। सुबह उसके आँख खुलने के बाद दिखता है उसके पैरों के नीचे किसी ने गड्ढा कर दिया है और आसानी से अपने पैरों को निकाल लेता है। वहाँ पे छोटे छोटे पैरों के निशान देख के वो समझ आता है वो जंगली बच्चा यहाँ पे आया था। और वहाँ पे बारिश होने लगती है और बारिश से बचने के लिए और वहाँ पे एक घर बनाने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो जंगली बच्चा आर्लो के लिए एक खाना लेके आया है। आर्लो देख के घबरा जाता है, वह उसके लिए एक छिपकली ले आया है। आर्लो कहता है तुम भाग जाओ जंगली बच्चा, और वो छिपकली उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर वो जंगली बच्चा एक जंगली कीड़े को पकड़ लेता है और उसे लेके आता है खाने के लिए। वो जंगली बच्चा इशारों से दिखाता है कैसे खाना है और आर्लो उसे हटा देता है। इसके बाद वो आर्लो के लिए फल लेके आता है। आर्लो भी बड़े चाव से खाता है। इन दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। इसके बाद वो जंगली बच्चा उसे लेके जाता है जहाँ पे वो फल का पेड़ है। वो फल का पेड़ काफ़ी ऊंचाई पे है, जो कि खतरनाक रास्ते में वो दोनों चल के जाते हैं। वहाँ पर आर्लो फल को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो जल्द से जल्द वो फल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंगली बच्चा उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जंगली बच्चा को पता है कि यहाँ पे एक खतरनाक सांप रहता है और इसीलिए उसे रोक रहा था। इसी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। आर्लो को सांप काटने वाला होता है, तभी वो जंगली बच्चा उससे लड़ता है और उसे भगा देता है। फिर वो दोनों उस जंगल में से नदी किनारे तक जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक बड़ा सा जानवर पेड़ों के बीच दिखाई देता है। उस जानवर के ऊपर काफी पक्षी पशु। फिर वो जानवर आर्लो से पूछता है तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है, इसका नाम क्या है। आर्लो कहता है मुझे नहीं पता। उस जानवर के ऊपर बैठा हुआ पक्षी कहता है उसका नाम स्पॉट रख लो। आर्लो भी स्पॉट बुलाता है, तभी वो बच्चा घूर के देखता है। आर्लो और स्पॉट के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाता है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो दोनों जाते जाते उन्हें एक फल दिखाई देता है। आर्लो रोक नहीं पाता, वो उसे खा लेता है और इसके बीच उस फल की वजह से उन दोनों को नशा आ जाता है और फिर रात हो जाता है। और इसी बीच वो दोनों घास में आ जाते हैं, जिसमें कि आर्लो अपना पूंछ को हिलाता है, जिसमें से काफी सारे जुगनू निकलते हैं। पहले तो वो दोनों खुश होते हैं, फिर याद आता है उसके फादर ने ये सब सिखाया था। उसके फादर की याद में वो लकड़ी के सहारे दिखाता है स्पॉट को कि अपने फैमिली में कौन कौन है और बड़ा लकड़ी गिरा देता है, जिसमें कि पता चलता है कि अपने फादर नहीं रहे। स्पॉट भी लकड़ी के सहारे दिखाता है वो तीनों थे, माता पिता वो और माता पिता नहीं रहे, वो अकेला है दुनिया में। अगले दिन सुबह वो दोनों निकल पड़ते हैं फिर अपने घर की तरफ। तभी तूफान आ जाता है और तेज बारिश होने लगता है और वैसे ही पानी नदी में आने लगता है, जिसमें कि उसके फादर मारे गए। फिर आर्लो ऊपर की तरफ भागने लगता है, जिसमें कि वो खुद बच सके। तूफान थमने के बाद स्पॉट आके देखता है आर्लो एक झाड़ी के बीच छुपा हुआ है। वो ऊपर उठ के देखता है वो नदी से काफी दूर आ चुका है, कहीं नदी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसे आसमान में कुछ अजीब सा परिंदे दिखाई देता है। वो परिंदे कुछ चालाक परिंदे थे। तभी आर्लो कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है, मुझे नदी की तरफ जाना है। आर्लो कहता है जहाँ पे पंजा पर्वत है वहाँ पे मेरा घर है। वो पक्षी कहता है वो तो काफी दूर है। वो पक्षी कहता है तूफान आएगा, हमें कुछ दे के जाएगा, हम तो ढूंढ रहे थे कोई घायल पड़ा है उसका कुछ मदद कर सके। वहाँ पे दो चट्टानों के बीच एक लोमड़ी फंसा हुआ था। वहाँ वो पक्षी आर्लो से कहते हैं तो हमें थोड़ा मदद कर दो उस लोमड़ी को निकालने के लिए, हम उसकी मदद करेंगे। वो पक्षी आर्लो के सामने वो लोमड़ी को खा जाते हैं। तभी आर्लो को समझ आ जाता है ये पक्षी हमें खाने वाले हैं। आर्लो स्पॉट को इशारा करता है, फिर वो दोनों भागने लगते हैं। फिर वो दोनों जंगल में भागते भागते दो बड़े डायनासोर के पास आ जाते हैं। फिर वो दो बड़े डायनासोर उस पक्षी से लड़ते हैं और उसे भगा देते हैं। आर्लो को लगता है ये डायनासोर हमें खाने वाला है। फिर वो सब डायनासोर समझाते हैं हम शाकाहारी है। फिर वो बड़ा डायनासोर आ जाता है, इन दोनों का फादर है। वो बड़ा डायनासोर कहता है तुम्हें इस इलाके में नहीं आना था। आर्लो कहता है हमें तो घर जाना है, हमें तो नदी के सहारे घर पहुंच सकते हैं, हमें नदी का रास्ता बता दो। फिर वो बड़े बड़े डायनासोर अपने भैंस को ढूंढने जाने लगते हैं। तभी आर्लो कहता है हमें भी ले चलो, हम आपके काम आ सकते हैं। स्पॉट की नाक काफ़ी तेज है, ये आपकी भैंस को ढूंढने में मदद कर सकता है। फिर ये सब साथ में चलने लगते हैं। स्पॉट सूंघने की शक्ति की वजह से उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। फिर उन्हें आर्लो को एक पंख दिखाई देता है, वो डायनासोर को दिखाता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ लुटेरे जानवर पक्षी उनकी भैंस को लूट के ले गए हैं। आगे जाने पर उन्हें दिखाई देता है कि भैंस की झुंड मिल गया। तब आर्लो कहता है कहीं लुटेरे दिखाई नहीं दे रहे। तब बड़ा डायनासोर कहता है वो वहीं पे छुपे हुए हैं। वो बड़ा डायनासोर कहता है कि उस पत्थर के ऊपर जाके तुम जोर से चिल्लाना। आर्लो उस पत्थर पे जाके जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके मुंह में आवाज नहीं आता। फिर स्पॉट आर्लो के पैर में जोर से काट लेता है, इस वजह से जोर से चिल्लाता है। तभी वहां पर वो लुटेरे पक्षी आ जाते हैं। आर्लो और स्पॉट को वो लुटेरे पक्षी खाने वाले होते हैं। तभी वो तीनों डायनासोर आके उनसे लड़ने लगते हैं। काफी लड़ाई होने के बाद वो लुटेरे पक्षी वहां से भाग जाते हैं।
फिर वो सभी उस भैंसों के झुंड को लेके चले आते हैं। शाम हो जाता है। फिर वो तीनों डायनासोर अपने अपने लड़ाई के किस्से सुनाते हैं। फिर वो बड़ा डायनासोर कहता है मुझे एक तालाब में एक मगरमच्छ में पकड़ लिया, फिर मैंने उसको कैसे मारा ऐसा। फिर आर्लो कहता है मेरे फादर भी बहुत ही बहादुर थे, वो किसी से नहीं डरते। फिर वो बड़ा डायनासोर कहता है कि ना बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी को डर ना लगे। डर सबको लगता है, ये तो नेचर में होता है, और अपने डर को साथ में लेके चलो, उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे मुश्किलों को कैसे सामना करना, तब अपने आप ही तुम स्ट्रॉन्ग बनते चले जाओगे। और ज्यादा सोचो नहीं, सुबह होते ही तुम्हारे घर की तरफ निकल जाएंगे। आर्लो काफी खुश हो जाता है और सुबह होते ही अपने वादों के हिसाब से आर्लो की घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर जाने के बाद आर्लो को पोपंजा पर्वत दिखाई देता है। फिर वो आर्लो और स्पॉट वो बड़े डायनासोर को गुड बाय कह के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो चलते चलते एक पहाड़ की चोटी के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ से वो पंजा पर्वत दिखाई देता है। उनका घर वो काफी करीब था। कुछ देर आगे चलने के बाद स्पॉट के जैसा एक आदमी दिखाई दे रहा था। स्पॉट भी उसे देखने लगता है और उसे आवाज़ देता है। फिर आर्लो और स्पॉट वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से बारिश आने लगता है। फिर से वहाँ पर वो चालाक परिंदे दोबारा आ जाते हैं और आर्लो और स्पॉट के ऊपर हमला कर देते हैं और स्पॉट को वो छीन के ले जाते हैं। आर्लो उस पहाड़ से गिर के झाड़ियों में फंस गया होता है। आर्लो बुरी तरह से फंस के काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी आर्लो के सामने उसके फादर आते हैं, उसे वो वहाँ से निकाल लेते हैं। फिर वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है। पापा, क्या आप यहीं पे थे? फिर वो नीचे देख के नोटिस करता है कि गिल्ली मिट्टी पे उसके पैरों के निशान तो पड़ रहे थे, लेकिन उसके पापा के नहीं। यानी सिर्फ इसकी इमेजिनेशन थी। इस इमेजिनेशन में उसके फादर कहते हैं तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा। और आर्लो स्पॉट को ढूंढना चाहता था और इसीलिए वो स्पॉट को ढूंढने जाता है। आर्लो आगे बढ़ता है और चिल्लाने लगता है स्पॉट तुम कहाँ हो? थोड़ी देर बाद उसे मिल जाता है। वो पक्षी उसे खाने वाले होते हैं। स्पॉट एक लकड़ी के सहारे टूटे हुए पेड़ के अंदर छुपा हुआ था। आर्लो सब पक्षी को मार के भगाता है। आर्लो और पक्षी के बीच काफी लड़ाई होती है। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा होता है। फिर नदी में बहाव का पानी आने लगता है। आर्लो स्पॉट को बचाते हुए नदी के बहाव में बह जाता है। आर्लो जैसे तैसे करके स्पॉट को नदी से बाहर निकाल के लेकर आता है। वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था। स्पॉट को होश में लाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं अपने घर की तरफ। फिर से वो जंगली इंसान दिखाई देता है सामने और आर्लो स्पॉट को जाने के लिए कहता है। स्पॉट जाके देखता है। स्पॉट को पता चलता है कि ये तो मेरे माता पिता है। स्पॉट के माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे गोद में बिठा देते हैं। उसके भाई बहन नहीं थे, वो भी दुनिया में आ गए हैं। जब आर्लो ये इमोशनल सीन को देखता है तो अपने घर की याद आने लगता है और काफी उदास हो जाता है और स्पॉट उसके पास तुरंत आता है। आर्लो अपने मुंह से स्पॉट को पीछे कर देता है कि तुम अपने फैमिली के पास रहो। फिर स्पॉट आर्लो के पास आके जोर जोर से रोने लगता है। काफी इमोशनल सीन है। आर्लो अपने घर की तरफ निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसका घर दिखाई देता है। इसके बाद अपनी माँ और अपने भाई और बहनों के साथ मिल जाता है। इसके बाद जोर जोर से रोने लगता है और मिस कर रहा तो अपने पापा को मिस कर रहा था और वो भी अपना फुटप्रिंट छोड़ देता है।